हेलो बच्चे, कैसे हैं बच्चे आप लोग सारे स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर दैट इज स्कैरसिटी एंड द सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये फिनिश किया एंड द थर्ड चैप्टर दैट इज डिमांड। आज हम लोग बच्चे डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी स्टूडेंट्स हम लोग डिमांड स्टार्ट करते हैं, आप सभी बच्चों को पता है कि डिमांड को मैं इंडिकेट करता हूं क्वांटिटी से। सर एक बार दोबारा से बता दोगे स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पता है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यस वी कंसीडर दैट द प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इकोनॉमी, नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। एंड फॉर डूइंग प्रोडक्शन वी नीड इनपुट, और इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनपुट को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस। So for the production activity we need resources and there is a scarcity of resources। सबसे पहले बच्चे आप लोग मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ते हैं that is scarcity। सेकंड चैप्टर, सर जब एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है ना, जब कभी भी एक प्रोड्यूसर के पास सर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है तो प्रोड्यूसर कभी भी डायरेक्टली गुड को प्रोड्यूस नहीं करता। सबसे पहले वो मार्केट सर्वे करता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि कंज्यूमर को कैसा गुड चाहिए और कितना चाहिए। कैसा मीन्स क्वालिटी एंड दैट चैप्टर इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एंड कितना मीन्स क्वांटिटी, और क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिमांड। तो आप लोग मेरे साथ सिलेबस में बच्चे फर्स्ट चैप्टर स्कैरसिटी फिनिश कर चुके हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फिनिश कर चुके हैं। और मुझे बार बार ये बोलना सही नहीं लगता कि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान जो पैसा कमा रहा है वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन करने के लिए हर एक इंसान को इनपुट चाहिए, और हर एक इंसान के पास इनपुट की क्या स्कैरसिटी। तो ये हर एक इंडिविजुअल के लाइफ के फेजेस हैं। तो यस, द फर्स्ट पार्ट इज स्कैरसिटी, सेकंड वन इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या था बच्चों? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब था कि प्रोड्यूसर मार्केट में जाकर ये देख रहा है कि कैसी क्वालिटी चाहिए, और फिर देख रहा है कितनी नीड्स क्वांटिटी, और कितने को और मैं क्या बोलता हूं? दैट इज हाउ मच। इसका मतलब बच्चों, अगर आपसे कभी भी ये कोई बात पूछता है कि आपसे कभी भी ये कोई बात पूछता है कि चैप्टर प्रोड्यूसर, दैट इज डिमांड चैप्टर कौन पढ़ रहा है, तो आप लोगों ने आंसर देना है सर डिमांड एग्जैक्टली चैप्टर कौन पढ़ रहा है? प्रोड्यूसर पढ़ रहा है सर प्रोड्यूसर जानना चाहता है डिमांड होती किसकी है। सर डिमांड तो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। और सर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता कौन है? सर कंज्यूमर करता है। चैप्टर कौन पढ़ रहा है? सर चैप्टर तो प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। प्रोड्यूसर क्यों पढ़ रहा है स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली सर प्रोड्यूसर जानना चाहता है कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउ मच। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि चैप्टर कौन पढ़ रहा है, तो आपने बताना है कि सर चैप्टर तो प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। फिर आपसे कोई पूछ रहा है क्यों पढ़ रहा है, तो आपने बताना है कि सर प्रोड्यूसर रैशनल है, प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, और हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके स्कैर रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, इसलिए वो गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले देखना चाहता है कि कैसा गुड चाहिए, कितना चाहिए। लास्ट चैप्टर सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसा गुड चाहिए, कंज्यूमर्स के डिजायर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कितनी है। आज इस चैप्टर में मैं ये देख रहा हूं कि कितना चाहिए, हाउ मच। क्योंकि अगर मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं एज अ प्रोड्यूसर, अगर मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं और डिमांड सिर्फ 8 यूनिट्स की है, तब भी सर मेरे 2 यूनिट्स वेस्ट हो गए। और आपने कहा था कि प्रोड्यूसर तो रैशनल है, तो रैशनल प्रोड्यूसर कभी भी ये बात नहीं चाहता। रैशनल प्रोड्यूसर ऑलवेज वांट्स टू यूज देयर स्कैर रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो सर ये 2 गुड्स तो वेस्ट हो गए। और अगर सर मैं अपोजिट सिचुएशन समझूं, अगर मैं प्रोड्यूस 10 यूनिट्स करता हूं और लेने के लिए 12 यूनिट्स आ जाएं, मतलब डिमांड 12 यूनिट्स की हो जाए, सर तब कोई लॉस हुआ? आपने 10 गुड बनाए थे, 10 के 10 सेल आउट हो गए, तब किस बात का लॉस? बच्चे लॉस तो अभी भी है। एग्जैक्टली आप लोगों के ऐसे 2 कंज्यूमर या फिर 2 कस्टमर ऐसे हैं जो आप लोगों से गुड परचेस नहीं करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर से करेंगे। तो जब आपके कॉम्पिटिटर से करेंगे, इसका मतलब आप लोगों ने अपने कस्टमर्स को लूज कर दिया, वो भी तो आपका फ्यूचर पर्पस के लिए लॉस है। अगर आप लोग बच्चे मार्केट में किसी गुड को, किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए जाते हैं और प्रोड्यूसर बोलता है कि नहीं मेरे पास ये गुड नहीं है, आप साथ वाली शॉप से जाके ले लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो किसके पास जाएंगे? सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो उसके पास जाऊंगा जिससे लास्ट टाइम मुझे मिला था। तो इसका मतलब सर
मैंने प्रोड्यूस 10 यूनिट्स किया था, डिमांड 8 यूनिट्स की हो तब भी लॉस। मैंने प्रोड्यूस 10 यूनिट्स किया था, डिमांड 12 यूनिट्स की हो तब भी लॉस। इसका मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करूं तब भी लॉस है, कम प्रोड्यूस करूं तब भी लॉस है। हेंस प्रूफ सर, मैं सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करूंगा जितनी की कंज्यूमर की डिमांड है, ना ज्यादा ना कम। तभी तो मैं बोल रहा हूं डिमांड चैप्टर में क्या जानते हैं, हाउ मच। डिमांड चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए। हम लोग नहीं एग्जैक्टली प्रोड्यूसर, ये जानने के लिए कितना प्रोड्यूस करूं, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करूं तब भी लॉस है और कम प्रोड्यूस करूं तब भी लॉस है। तो यस, हेंस प्रूव सर। डिमांड के अंदर क्या जानते हैं सर, क्वांटिटी। डिमांड चैप्टर कौन पढ़ रहा है, प्रोड्यूसर। डिमांड होती किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। डिमांड करता कौन है सर, कंज्यूमर। सर प्रोड्यूसर कंज्यूमर की डिमांड जानना चाहता है, चैप्टर का नाम है डिमांड। आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा, प्लीज देखना जरा एक बार। सर डिमांड पढ़ कौन रहा है, सर डिमांड पढ़ रहा है प्रोड्यूसर। सर क्या जानने के लिए, हाउ मच। आपसे पूछूंगा ना तो आप लोगों ने भी ये बताना है, क्या जानने के लिए, हाउ मच। क्या जानने के लिए, हाउ मच, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करूं तब भी लॉस, कम प्रोड्यूस करूं तब भी लॉस। इसलिए बस मैं ये देख रहा हूं कि मैं आखिर प्रोड्यूस करूं कितना। तो क्या जानने के लिए बच्चों, हाउ मच। अब एज अ प्रोड्यूसर बच्चे मुझे ये बात जाननी है कि मार्केट सर्वे करना है कि मेरे कंज्यूमर की डिमांड है कितनी, 10 यूनिट्स की, 12 की, 15 की। जितनी डिमांड होगी बच्चे मैं सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करूंगा, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि मुझे पता है कि रिसोर्सेज ही क्या है, स्कैरसिटी, और मैं अपने स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लाना चाहता हूं। तो एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे हाउ मच के बारे में। किसका डिस्कस कर रहे हैं, हाउ मच, कि कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे। चलो आओ देखते हैं प्लीज स्टूडेंट्स। अगर मैं बात कर रहा हूं हाउ मच के बारे में, तो एज अ प्रोड्यूसर देखते रहना बच्चे। मैं कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर ए, मैंने कंज्यूमर से पूछा, कंज्यूमर मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे गुड वेस्ट हो, आप प्लीज मुझे पहले बता दो कि कितने गुड्स की डिमांड करोगे। कंज्यूमर बच्चे मुझे कह रहा है 20 यूनिट्स की डिमांड करूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, कह रहे हाँ जी। मैंने बोला इसका मतलब आप लोगों के मेरे गुड्स के डिजायर्स भी हैं, कह रहे हाँ जी। मैंने परचेजिंग पावर भी है, कह रहे हाँ जी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बात कंफर्म्ड है, यस। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बात कंफर्म्ड है कि कंज्यूमर किसी गुड को सिर्फ तभी परचेज करता है जब उसके डिजायर्स भी होते हैं और परचेजिंग पावर भी। ये आपने सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में मेरे साथ पढ़ा है, दैट द कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी जिसके लिए उसके डिजायर्स भी होंगे और परचेजिंग पावर भी। मैंने यही बात मिस्टर ए से पूछी, मिस्टर ए क्या 20 यूनिट्स लेने के आपके डिजायर्स हैं, कह रहे हाँ जी है। मैंने परचेजिंग पावर है, कह रहे हाँ जी। मैंने बोला पक्का आप 20 यूनिट्स की डिमांड करना चाहते हैं, कह रहे हाँ जी। मैंने फिर एक काम कर रहा हूं, मैं आपके लिए 20 यूनिट्स बनाकर लेकर आता हूं, कह रहे हाँ सर बना लो। अब जरा देखना स्टूडेंट्स, मैं इनके कहने पर बच्चे 20 यूनिट्स बनाकर लेकर आया, जैसे ही बनाकर लेकर आया मना कर दिया, कह रहे नहीं चाहिए। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, आपने बोला तो चाहिए था। कह रहा हाँ जब आपको बोला था ना मैंने, तब मेरी इनकम ज्यादा थी, अब क्या हुआ मेरी ना इनकम कम हो गई। अब मेरी इनकम कम हो गई ना सर, तो मेरे को 20 नहीं सिर्फ 5 यूनिट्स चाहिए। मैंने बोला सर क्या बात कर रहे हो, मेरे 15 यूनिट्स वेस्ट हो जाएंगे, 15 यूनिट्स मेरे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। कह रहे सर क्या करूं, मेरी थोड़ी गलती थोड़ना है, मेरी इनकम सर ज्यादा थी जब मैंने आपको ऑर्डर दिया था, अब मेरी इनकम कम हो गई, सॉरी सर मैं सिर्फ 5 यूनिट्स ले सकता हूं। देखना स्टूडेंट्स क्या फायदा हुआ इस डिमांड चैप्टर को पढ़ने का, जबकि मेरा 15 यूनिट्स मेरे यहां पर वेस्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर बी। मैंने बोला गुड्स चाहिए, कह रहे हाँ जी चाहिए। मैंने कितने यूनिट्स के चाहिए, कह रहे 10 यूनिट्स चाहिए। मैंने बोला झूठ तो नहीं बोल रहे, सच में चाहिए, कह रहे हाँ चाहिए। मैं पक्का ले आऊं, कह रहे हाँ ले आऊं। मैंने देखो मेरे रिसोर्स वेस्ट नहीं होने चाहिए, कह रहे नहीं ले आओ ले आओ। अब बच्चों मैं इनके लिए 10 यूनिट्स बनाकर लेकर आया, इन्होंने फिर मना कर दिया, कह रहे नहीं चाहिए। मैंने अब आपको क्यों नहीं चाहिए, कह रहे सर मेरा ना टेस्ट चेंज हो गया, मेरा टेस्ट चेंज हो गया। मैंने बोला ये कोई बात थोड़ा ना होती है, कह रहे फिर क्या बात होती है, मैं कंज्यूमर हूं, कंज्यूमर को मार्केट में भगवान बोलते हैं। मैंने जो पहले मुझे चाहिए था अब मुझे नहीं चाहिए। सर पहले ना बारिश आ रही थी तो मेरा मूड बहुत अच्छा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया, बट अब बारिश नहीं आ रही, बहुत गर्मी है सर, मेरा मूड खराब है, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये कंज्यूमर कैसा है यार बच्चों, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। पहले 20 चाहिए थे अब नहीं चाहिए, अब 10 चाहिए थे, अच्छा कोई बात नहीं जी। बच्चों मेरे दोबारा से 10 यूनिट्स वेस्ट हो गए। मैं मिस्टर सी के पास गया, मैंने बोला हाँ जी आपको चाहिए, कह रहे हाँ जी बिल्कुल चाहिए। मुझे कॉन्फिडेंस देख के लगा कि हाँ ये तो पक्का ले लेगा। मैंने पक्का मेरे गुड्स के डिजायर्स भी और परचेजिंग पावर भी है ना,
क्योंकि अगर डिजायर्स और पैसा ना हो तब भी नहीं ले सकते, अगर पैसा और मन ना हो तब भी नहीं ले सकते। आप मेरे गुड को सिर्फ तभी लोगे जब मेरे गुड के लिए डिजायर्स भी और परचेसिंग पावर भी है। कह रहे हाँ जी, मैंने चाहिए, कह रहा हाँ जी चाहिए। मैंने कितने यूनिट्स चाहिए, कह रहे 50 यूनिट्स ले आओ फटाफट बनाकर। मैंने बोला पक्का देख लो, मैं फिर रिसोर्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कह रहा हाँ बना लो फटाफट 50 यूनिट्स बना लो। बच्चे जब इनके कहने में 50 यूनिट्स बना के लेकर आया, कह रहे 50 नहीं चाहिए। मैंने क्यों नहीं चाहिए, कह रहे क्योंकि ना आपके गुड का मार्केट में एक सब्स्टिट्यूट गुड आ गया है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है आपको? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कह रहे आपके गुड का सब्स्टिट्यूट गुड है, आपके गुड से अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं आप पे गुड क्यों लूं। मैंने बोला बट आपने मुझे बोला था। कह रहा तो बोला था तो फिर क्या हो गया। यहां बच्चे मेरे 50 यूनिट्स फिर वेस्ट। और देखना जब मैंने ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ये बात इंडिकेट कर दी कि ये चैप्टर कौन पढ़ रहा है, प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, हाउ मच जानने के लिए। क्यों पढ़ रहा है, हाउ मच जानने के लिए। बट वो क्या जान पा रहा है यार, कितना गुड चाहिए, क्या वो ये बात समझ पा रहा है क्या। जितना कंज्यूमर बोलता है उतना प्रोड्यूसर के लेकर आता है, फिर कंज्यूमर मना कर देता है। बच्चे याद रखना कि पहले प्रोड्यूसर्स की प्रेफरेंस मार्केट में बहुत ज्यादा थी। प्रोड्यूसर्स की प्रेफरेंस का मतलब है बच्चों कि पहले गुड्स प्रोड्यूस होते थे, बाद में कंज्यूमर कंज्यूम करता था। आज बच्चे प्रोड्यूसर गुड को प्रोड्यूस करने से पहले कंज्यूमर से जाके पूछता है कि तुझे कैसा गुड चाहिए और कितना गुड चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट चेंज हो चुकी है, आज कस्टमर को भगवान बोलते हैं। अगर आज आपके पास कोई शॉपिंग, अगर आप लोग भी किसी शॉप पे जाते हैं और जाके बोलते हैं कि ये दिखाओ, 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 आप अगर 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक आप लोग देखते रहते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं नहीं चाहिए, तो बच्चा आपको शॉपकीपर बोलेगा नहीं तो वो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आज अगर मार्केट में देखें तो आज मार्केट में कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, मान लिया सर कंज्यूमर की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस ज्यादा है तो कंज्यूमर जब डिमांड करता है हम उतना बनाकर लेके आते हैं, कंज्यूमर अपनी डिमांड चेंज कर लेता है। सर अब क्या किया जाए, तो सर ये डिमांड चैप्टर पढ़ना तो वेस्ट ही हो गया। फिर क्यों पढ़ूं डिमांड, जब डिमांड बार बार चेंज हो रही है तो फिर क्यों पढ़ूं डिमांड। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बड़े मजे से बोल रहा था बच्चों को, ये देख लो जी बच्चों, प्लीज जरा ध्यान से देखना। मैं बड़े मजे से स्टूडेंट्स को बोल रहा था, स्टूडेंट्स आपको पता है चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। कह रहे हाँ जी सर डिमांड पढ़ रहे हैं। मैंने पता कौन पढ़ रहा है, कह रहे हाँ जी सर प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। मैंने बोला पता है क्यों पढ़ रहा है, कह रहा हाँ सर जानने के लिए हाउ मच। अरे क्या खाक जान के आ पा रहा है हाउ मच, नहीं जान पा रहा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सर क्या प्रॉब्लम है, सर क्या प्रॉब्लम है, बच्चों बताओ क्या प्रॉब्लम है। ए के पास गया था, बी के पास गया था, सी के पास गया था, सबकी डिमांड चेंज हो गई। सर प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों की ना डिमांड ना चेंज हो जाती है, बोलते कुछ है करते कुछ है, मेरे रिसोर्स वेस्ट हो जाते हैं। प्लीज मैं फिर सिलेबस से काट दूं चैप्टर डिमांड, फिर क्या फायदा डिमांड पढ़ने का। जब इन कंज्यूमर की डिमांड बार बार चेंज हो जाती है फिर क्या फायदा। मैं गया बच्चे प्रोफेसर मार्शल के पास, सुना है ना आप लोगों ने प्रोफेसर मार्शल। मैं प्रोफेसर मार्शल के पास गया, मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने सर क्या करूं, ये लोगों की डिमांड तो बार बार चेंज हो रही है। आप कह रहे थे जाके कि पता करो कि लोगों की डिमांड कितनी है, बट इन कंज्यूमर्स की डिमांड तो बार बार चेंज हो रही है। प्रोफेसर मार्शल ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आपने ये जानना था ना कि कितनी डिमांड है, जान लेंगे, बट पहले ये देखो कि आखिर ये डिमांड चेंज हो क्यों रही है। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। डिमांड चैप्टर सिर्फ इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ा जाता है कि डिमांड कितनी है, हाउ मच। बट आपके सामने बच्चे इन कंज्यूमर्स की डिमांड कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो क्यों चेंज हो रही है पहले ये पढ़ लेते हैं। क्यों चेंज हो रही है पहले ये पढ़ लेते हैं, बाकी बाद में सॉल्यूशन में ढूंढ लेंगे कैसे निकालते हैं डिमांड जी। मेरी बात समझ आ गई। तो जब कभी भी डिमांड में चेंज आता है तो पहले देख लेते हैं बच्चे कि आखिर डिमांड में चेंज क्यों आता है। इसलिए आप लोगों का बच्चे डिमांड चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक, डिमांड चैप्टर के अंदर आप लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं उसका नाम है बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। समझ गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। सर इफेक्ट तो दो होते हैं, हाँ, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। सर इफेक्ट तो दो होते हैं सर, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। सर पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब डिमांड का बढ़ना, नेगेटिव इफेक्ट का मतलब डिमांड का कम होना। सर एक बार दोबारा बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा स्टूडेंट्स। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चे? डिमांड। डिमांड कौन पढ़ रहा है बच्चे? प्रोड्यूसर। डिमांड करता कौन है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की डिमांड क्यों जान रहा है सर? सर देखने के लिए हाउ मच, क्योंकि प्रोड्यूसर रैशनल है और प्रोड्यूसर अपने स्कैर रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल यूज में लाना चाहता है। तो क्या जान के आ पा रहा है?
क्या जान के आ पा रहा है हाउ मच? नहीं जान के आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कौन सी प्रॉब्लम? सर इस कंज्यूमर की डिमांड ना बार बार चेंज हो रही है, इस कंज्यूमर की डिमांड बार बार चेंज हो रही है। तो फिर आओ ना पहले ये पढ़ लेते हैं कि आखिर डिमांड क्यों चेंज हो रही है, उसके बाद जान लेंगे हाउ मच। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम की जड़ जो है, प्रॉब्लम का जो रीजन है, पहले वो पढ़ते हैं। इसलिए बच्चे क्लास 11th के अंदर आप लोगों के पास डिमांड चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, उस टॉपिक का नाम ही क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बट मैंने आप लोगों को डिमांड चैप्टर स्टार्ट करते ही सिर्फ ये नहीं बताया चलो बच्चों आओ फर्स्ट टॉपिक करते हैं, डिमांड में ना चेंज आता है, आओ शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चला हूं बच्चे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैंने फील कराया कि आप लोग भी कंज्यूमर हैं, आप लोग भी अपनी डिमांड बार बार चेंज कर लेते हैं। और बच्चे जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्लीज डिमांड आप चेंज करोगे नहीं करोगे। बच्चे कभी कभी यार मैं किसी चीज की डिमांड करने जा रहा हूं बट मुझे कुछ याद आ गया, नहीं यार मुझे अपनी इनकम को यहां स्पेंड करना चाहिए, ये चीज ज्यादा जरूरी है, ये गुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले फीस पे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल की यार, साइकिल लेने से अच्छा। इसका मतलब आप लोग डिमांड तो करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। सो देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट जिसकी वजह से मेरी डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं। तो आओ ना सबसे पहले फिर यही देख लेते हैं कि डिमांड में चेंज आखिर आते क्यों है। जिस टॉपिक का नाम है बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मेरे डिमांड में चेंजेस आते हैं जी, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से मेरे डिमांड में चेंजेस आते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। और सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये फर्स्ट टॉपिक क्यों है जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सर ऐसे फैक्टर्स सर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एंड yes students, there are only two factors which affect the demand. The first factor is price and the second factor is other factors. सर एक बात बताओ, हाँ जी पूछो जी, प्लीज यहां से देखना बच्चों। आप लोग भी कंज्यूमर, सर आपको पता है बाय बर्थ हर एक इंसान कंज्यूमर बनता है। अब हर एक कंज्यूमर अपनी डिमांड क्यों चेंज कर रहा है, ये उसके अपने रीजन हो सकते हैं, कभी कभी बच्चे मेरी परचेसिंग पावर मुझे अलाउ नहीं करती किसी गुड की डिमांड करने के लिए, इसलिए मेरी डिमांड में चेंज आता है। कभी कभी बच्चे कोई सब्स्टिट्यूट गुड मार्केट में आ जाता है, इसलिए डिमांड में चेंज आता है। कभी कभी बच्चे यस प्लीज, कभी कभी मेरा टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए डिमांड में चेंज आता है। सर देयर आर अनलिमिटेड फैक्टर्स। सर जितने कंज्यूमर्स है ना दुनिया में, उतने रीजन हो सकते हैं डिमांड के चेंज होने के। सबका घर अलग अलग है, सबकी परचेजिंग पावर अलग अलग है, सबके डिजायर्स अलग अलग है। तो डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है, ये रीजन भी तो सबके अलग अलग होंगे। बट क्लास 11 के अंदर हम लोग कॉमन रीजंस पढ़ेंगे कि डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है। कॉमन रीजन मतलब जनरल रीजन। सो देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड इज अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में बच्चे आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सेकंड पढ़ाया जाता है बच्चे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और थर्ड पढ़ाया जाता है सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बस सर यही है फैक्टर्स। नहीं बच्चों, फैक्टर्स तो अनलिमिटेड है। दुनिया में कंज्यूमर्स की डिमांड में चेंज क्यों आता है, इसके रीजंस तो अनलिमिटेड है। बट आप क्लास 11th के अंदर कुछ जनरल और कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं जी, तो आपके पास सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं और सर प्राइस एक अलग फैक्टर है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, सर जब डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से भी आता है और अदर फैक्टर्स की वजह से भी आता है, तो हमने सर प्राइस और अदर फैक्टर्स को अलग अलग क्यों लिखा है बच्चों? प्राइस और अदर फैक्टर्स को अलग अलग लिखने का एक ही रीजन है। जो ये प्राइस है, प्राइस बच्चे दो लोगों के लिए कॉमन है, प्रोड्यूसर के लिए और कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर बच्चे प्राइस पे करता है, प्रोड्यूसर बच्चे प्राइस चार्ज करता है। प्राइस जो फैक्टर है वो कॉमन है दोनों का, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। डिमांड से कौन करता है? सिर्फ कंज्यूमर। तो ये जितने भी अदर फैक्टर्स है ये सारे कंज्यूमर है। कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर के लिए रिलेटेड गुड्स, ये सारे अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, ये सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड है। बस एकमात्र एक प्राइस जो फैक्टर है वो दोनों से रिलेटेड होता है, प्रोड्यूसर से भी और कंज्यूमर से भी। इसलिए इस प्राइस को अलग लिखा जाता है और अदर फैक्टर्स को बच्चे अलग लिखा जाता है। प्राइस को अलग लिखा जाता है और अदर फैक्टर्स को अलग लिखा जाता है। आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक कि डिमांड में चेंज सबसे पहली बार किसकी वजह से आया? प्राइस की वजह से।
किसकी वजह से आया बच्चे? प्राइस की वजह से। आओ देखें, ये सर टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड में सर चेंज आ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इफेक्ट का मतलब सर चेंज, और सर डिमांड में जो सबसे पहले चेंज आ रहा है हम दिखा रहे हैं वो प्राइस की वजह से आ रहा है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप लोग डिमांड में चेंज दिखाते हैं किसकी वजह से? सर प्राइस की वजह से। जब कभी भी आप डिमांड में स्टूडेंट्स चेंज दिखाते हैं किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चे लॉ ऑफ डिमांड। उस कॉन्सेप्ट को बच्चे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट as the price of the commodity increases, as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases। क्या बोल रहा हूं बच्चे? सबसे पहले आप डिमांड में चेंज किसकी वजह से दिखा रहे हैं सर? सर सबसे पहले मैं डिमांड में चेंज सर प्राइस की वजह से दिखा रहा हूं। और सर जब कभी भी डिमांड में चेंज सर प्राइस की वजह से आता है उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। और सबसे अच्छा लगता है बच्चे भी स्टूडेंट्स को ये, जब कभी भी स्टूडेंट्स डिमांड चैप्टर पढ़ता है तो डिमांड में सबसे पहले उसको ये चीज पढ़नी पड़ती है लॉ ऑफ डिमांड, और कहता है बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों बोलता है मैं आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स अच्छा इसलिए बोलते हैं कि बोलते सर देखो। मैंने बोला हाँ जी बताओ कैसे गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो देखो सर गुड की डिमांड ना कम हो रही है। गुड का प्राइस बढ़ रहा है सर, गुड की डिमांड कम हो रही है। सर गुड का प्राइस जब कम हो जाता है तो गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ओ वाओ सर, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मैंने वही लिखा है, इट स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। और जब कभी भी कोई एक चीज ऊपर जा रही है दूसरी चीज नीचे, या एक चीज लेफ्ट में दूसरी चीज राइट में, दैट इंडिकेट्स कि इन दोनों चीजों के बीच में कैसा रिलेशन है? सर उन दोनों चीजों के बीच में सर इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है सर? इनडायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब सर प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, हाँ जी, उसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, हाँ जी। बट एक छोटी सी बात भी, अगर आज आप सीबीएसई के 90% स्टूडेंट से ये बात पूछते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एंड आई एम 100% श्योर कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो बहुत ही इजी है, जब गुड का प्राइस बढ़ता है गुड की डिमांड कम हो जाती है, इसी को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। मैंने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा, क्यों ऐसा क्यों होता है? कह रहे सर क्या बात कर रहे हो सर, आप सोचो अगर सर आप मार्केट में जाओ किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मैंने बोला हाँ, तो कह रहा सर देखा होगी ना बात खत्म, प्राइस बढ़ता डिमांड कम। मैंने दोबारा पूछा, मैंने बट क्यों होता है ऐसा? कह रहा सर ये तो ह्यूमन नेचर है। मैंने बोला वेरी गुड, एकदम सही बात बोल रहे हैं, ये तो एक ह्यूमन नेचर है। सर क्या बात कर रहे हो? पता मुझे कहते बच्चे सर ये तो सर ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला मेरी क्लास में ऐसे ऑब्वियस सी वाली बात मत करना जी। ऑब्वियस सी बात क्या होती है जी? ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन करो ना, फिर ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन करो। ह्यूमन क्या सर? ये तो कंज्यूमर का नेचर है सर। जब कभी भी मार्केट में कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने जाता है ना, तो ये उसका नेचर है। सर क्या नेचर है? सर जब कभी भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर डिमांड कम कर देता है। सर ये कंज्यूमर नेचर है। अरे तो क्या मैंने तुमको कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ाया नहीं है क्या सेकंड चैप्टर में? सर बिल्कुल पढ़ाया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का मतलब ही क्या था? सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का मतलब था स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर की बिहेवियर के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जब मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया हुआ है तो आप ये क्यों बोल रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर? तो एक बार समझा दो ना उस चैप्टर से रिलेटेड, जरा देखना बच्चों। दोबारा लिखेंगे बच्चे लॉ ऑफ डिमांड, 2 मिनट रुको बस। हर बच्चे को ये बात पता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट as the price of the commodity increases, demand for that commodity decreases। सर जब प्राइस बढ़ता है गुड्स की तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। मैंने बच्चे से पूछा क्यों? कह रहा सर ये तो ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियसली आप कभी भी नहीं बोल सकते जी बातें, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर याद हो कि आप लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सर यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे थे जी, यूटिलिटी। आपने मुझे बताया कि सर एक कंज्यूमर का बिहेवियर बताओ। मैंने बोला बताओ। सर जैसे जैसे कंज्यूमर कोई भी गुड को कंज्यूम करते रहता है, याद आ गया बच्चों,
As we consume more and more units of the commodity, satisfaction derived from the additional commodity decreases. हाँ सर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते थे, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जैसे जैसे आप किसी भी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन सर क्या होती रहती है? सर कम होती रहती है। तो 10 सर 7 हो गई, सर 4 2 0 और 6 सर -2। इसके बाद सर हमने देखा था कि कंज्यूमर कहां रुकेगा? एट ए स्टेज ऑफ रेस्ट। और सर स्टेज ऑफ रेस्ट को निकालने के लिए जो मिल रहा होता है और जो हम दे रहे हैं उसको आपस में कंपेयर किया जाता है। और जब कभी भी ऐसा लगता है कि जो मिल रहा है वो कम और जो दे रहा हूं वो ज्यादा है, कंज्यूमर उससे पहले ही रुक जाता है, जिसको हम लोग स्टेज ऑफ रेस्ट बोलते थे। हाँ, इसका मतलब आप लोगों ने एमयू और प्राइस को कंपेयर किया था। आपने बोला सर गुड का प्राइस 4 है, तो आपने गुड का प्राइस 4 ले लिया और कंसीडर किया दैट 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी। तो फर्स्ट यूनिट के लिए आप दे कितने रहे थे पॉकेट से? 4 रुपीज। आपको मिल कितना रहा था? 10। तो मैं बच्चे से पूछता था, बच्चे तू लेगा? कह रहा हाँ सर बिल्कुल लूंगा। सेकंड यूनिट के लिए बोलता था, बच्चे कितना दे रहा है? कह रहा सर 4। मैंने कितना मिल रहा है? कह रहा 7। मैं लेगा? कह रहा बिल्कुल लूंगा। फोर्थ यूनिट के लिए सर दे कितना रहा है? 4। मिल कितना रहा है? 4। सर बिल्कुल लूंगा। सर फिफ्थ यूनिट के लिए सर दे कितना, फोर्थ के लिए दे कितना रहा हूं? 4। मिल कितना रहा है? 2। नहीं लूंगा सर, सॉरी नहीं लूंगा सर, नहीं लूंगा, मतलब सर यहीं रुक जाऊंगा सर, यही होगी मेरी स्टेज ऑफ रेस्ट। मैंने बोला हाँ यही हमने पढ़ा था, स्टेज ऑफ रेस्ट। मतलब इससे पहले आप लोगों ने गुड को लिया और इस स्टेज के बाद आप गुड को नहीं ले रहे। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? जरा प्लीज यहां से देखेंगे। सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट के लिए प्राइस कम था और जो मुझे मिल रहा था एमयू वो ज्यादा था, इसलिए सर मैंने गुड की डिमांड करी। इस स्टेज के बाद सर प्राइस ज्यादा है, एमयू कम है, मतलब सर जो दे रहा हूं ना पॉकेट से वो ज्यादा है और जो मिल रहा है कम है। सर एक बात बताओ, आपको नहीं पता कंज्यूमर रैशनल है, तो जब कंज्यूमर को देना ज्यादा पड़ रहा है और मिल कम रहा है तो वो क्या डिमांड करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जरा बच्चे इस एमयू वाली बात को जरा मिटा देना बीच में से और इसको लिखना, क्या लिखा हुआ है देखना, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। हेंस प्रूव्ड कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? सर प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी को सर हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्लास 11 का स्टूडेंट 90% बच्चे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर के बिना डिमांड चैप्टर पढ़ लेते हैं और डिमांड के अंदर फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और हर बच्चा लर्न कर रहा होता है एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। फिर उससे पूछा जाता है क्यों, तो वो वही आंसर देता है, ऑब्वियस सी बात है। अरे ऑब्वियस सी बात नहीं है, अगर तुझे कंज्यूमर का बिहेवियर पता होता ना तो तू कभी ये बात ना बोलता, ऑब्वियस सी बात। और कंज्यूमर का बिहेवियर पता करने के लिए सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसको सिंगल कमोडिटी केस बोलते थे, जिसे मैंने कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ाया था और सिंगल कमोडिटी केस से मैंने आपको डिराइव करा दिया कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे आता है जी। सोच के देखो बच्चे, क्लास 11 का बच्चा सेकंड चैप्टर के बिना थर्ड चैप्टर पढ़ रहा है डिमांड, और हर टीचर उसे लर्न करवा रहा है कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, और बच्चों को इजी भी लग रहा है। बट हाँ ठीक है, बट आप याद रखना कि आप उसे सिर्फ लर्न कर रहे हैं, आपको उसका बेसिक नहीं पता। और जिन बच्चों ने मेरे साथ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर किया है उसको पता है कि सिंगल कमोडिटी केस भी है, डबल कमोडिटी केस भी है। मैं दोनों केसेस से ये बात प्रूव कर सकता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है जी। ये तो मैंने आपको सिंगल कमोडिटी से प्रूव किया, ये मैंने आप लोगों को सिंगल कमोडिटी से प्रूव किया ना। और डबल कमोडिटी से करते हैं जी, और डबल कमोडिटी से करते हैं जी। क्या होता है बच्चे डबल कमोडिटी? मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिसने पढ़ा हुआ है कंज्यूमर्स बिहेवियर एट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर डबल कमोडिटी केस की एक कंडीशन थी, जब कभी सर हम डबल कमोडिटी केस के बारे में डिस्कस करते हैं तो डबल कमोडिटी केस की कंडीशन थी। सर क्या कंडीशन थी? सर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। दैट मीन सर पर रूपी वैल्यू फ्रॉम X इज इक्वल्स टू पर रूपी वैल्यू फ्रॉम Y। सर कंज्यूमर इज इन स्टेज ऑफ रेस्ट, है ना, यही था। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अगर प्राइस ऑफ X कम हो गया, प्राइस ऑफ X कम हो गया, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? सर मैं बताता हूं। सर जब ये डिवाइड करने में ये कम हो गया तो सर MUX अपॉन PX ज्यादा हो जाएगा MUY अपॉन PY से। मतलब सर पर रूपी वैल्यू अब X के लिए ज्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड अब किसकी करेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, जब पर रूपी वैल्यू X के लिए ज्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड भी अब X की ज्यादा करेगा। तो
तो पर रुपी वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? एक्स के लिए। और डिमांड भी किसे करेगा? एक्स के लिए। प्राइस भी कम किसका होता है? एक्स का। अच्छा, प्राइस भी कम एक्स का हुआ था, अब वो डिमांड भी ज्यादा किसी करेगा? एक्स की, क्योंकि पर रुपी वैल्यू किसके लिए बढ़ गई है? एक्स के लिए। तो व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस। अगेन प्रूव्ड कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनडायरेक्ट। तो जो आप लोगों ने मेरे साथ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था बच्चों, उस कंज्यूमर बिहेवियर में बताया गया है कि प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तभी कहता हूं कि हर प्रीवियस चैप्टर के अंदर 90% पार्ट नेक्स्ट चैप्टर का होता है जी। नहीं, हर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर प्रीवियस पार्ट का। आप बिना कोई बेस पढ़ के आप लोग नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर सकते जी। अगर करना है तो इसका मतलब आप लोग सिर्फ लर्न कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं जी, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ये सारे बच्चे में से देखकर बोल देंगे तो आप लोगों को और बेटर क्लियर हो जाएगा बच्चों। हाँ जी सर, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? सर चैप्टर पढ़ रहे हैं डिमांड। अरे कौन पढ़ रहा है? सर प्रोड्यूसर पढ़ रहा है। अरे क्यों पढ़ रहा है? पागल हो गया प्रोड्यूसर? नहीं सर, प्रोड्यूसर चैप्टर इसलिए पढ़ रहा है डिमांड जानने के लिए। जानने के लिए मतलब हाउ मच के लिए? हाँ सर, हाउ मच के लिए। क्या जान लेगा? नहीं सर, नहीं जान पाएगा। क्यों सर? सर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम बच्चे? सर कंज्यूमर की डिमांड ना बार बार चेंज हो जाती है। जब कंज्यूमर की डिमांड बार बार चेंज हो जाती है तो चलो आओ देखते हैं कि आखिर डिमांड चेंज क्यों हो रही है। और टॉपिक का नाम है सर फैक्टर्स अफेक्टिंग। टॉपिक का नाम है सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे फैक्टर्स सर जिसकी वजह से डिमांड पे इफेक्ट आता है। एंड यस, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डिमांड। द फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस एंड द सेकंड फैक्टर इज अदर फैक्टर। और सबसे पहले सर हम ये पढ़ रहे थे कि आखिर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है। डिमांड में सर चेंज, डिमांड में चेंज किसकी वजह से आ रहा है सर? सर डिमांड में चेंज सर प्राइस की वजह से आ रहा है। तो सर जब कभी भी डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है सर, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नाम देते हैं सर लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है सर? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो आज मैंने स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों को बेसिक किया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा। प्लीज कंटिन्यूअसली देखना इस डिमांड चैप्टर को बेटर समझने के लिए जी। जय माता दी मेरे बच्चों।